तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, रोड शो में खासी तादाद में लोग पहुंचे हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी के रोड शो में आप राहुल गांधी को भी देख सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम आला नेता भी इस रोड शो में मौजूद हैं और तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करती हुई यहाँ प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं। वायनाड सीट से चुनावी मैदान में हैं और अब से थोड़ी देर बाद अपना नामांकन भी दाखिल करेंगी रोड शो खत्म करने के बाद। फिलहाल इस रोड शो में आप देख सकते हैं कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन अगर इसे कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना ज्यादा जोशो खरोश आवाम में भी दिखाई दे रहा है इस रोड शो में। गंदा के ठीक पीछे रॉबर्ट वाड्रा खड़े हैं और बार बार वो बताते हैं कि देखिए लोग आपको कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रहे हैं, आप हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कीजिए। तो ये रथ है, रथ में आप देखिए कांग्रेस की जो प्रभारी है दीपा दास मुंशी, उनको आप देख सकते हैं। दीपा दास मुंशी जो यहाँ की प्रभारी है केरल की, वो भी इस रथ में सवार है। उनकी बाकी टीम के केसी वेणुगोपाल को आप देख सकती हैं। तमाम टीम के लोग इस रथ में सवार हैं और ये रथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर का रास्ता और है। आपको बताना चाहूँगा लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जो यहाँ से आपको पड़ेगा। ये जो डीसी हेडक्वार्टर है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो ऑफिस है, वहाँ जाएंगे ये लोग और वहाँ जाकर नॉमिनेशन फाइल होगा। तो कुल मिलाजुलाकर कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त तैयारी है। आपने जैसा कहा कि शक्ति प्रदर्शन है ये शक्ति प्रदर्शन इसलिए है कि दिखाना है कि गांधी परिवार पूरा साथ है और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। सब लोग यहाँ मौजूद हैं, मौजूद रहकर उनको एक तरह से अभी थोड़ी देर बाद सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तस्वीर में शायद दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसमें है और तमाम नेता। देखिए पीछे की गाड़ी एक और है जो वीआईपी गाड़ी है, जिसमें टोटली एसी वाली गाड़ी है। तो उसमें केरल के जो बड़े नेता हैं वो इस गाड़ी में मौजूद हैं। पीछे और तमाम लोग और भी दिखाना चाहूँगा, एक और भी गाड़ी है। लगातार गाड़ियों का लंबा काफिला है जो 1-1.5 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर का ये पूरा सफर है उसको पूरा करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ये भावुक लगाव है। और चूंकि देखिए ये जीत की गारंटी है, कांग्रेस जो गारंटी देती है कई सारी, उसमें एक गारंटी आप वायनाड को भी मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के लिए और खास करके गांधी परिवार के लिए 2019 के माहौल में जिस समय राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे, उस वक्त भी वायनाड ने उनको चुनाव जिता के यहाँ से भेजा और अच्छे मार्जिन से चुनाव जिता के भेजा। तो इस वजह से भी भावुक लगाव है परिवार का, राजीव गांधी के नाते भी, उनकी अस्थियाँ विसर्जन होने के नाते से और बाकी चीज़ वजह से कि बुरे समय में जो साथ देता है। कहीं ना कहीं जो बुरा समय था 2019 माना जा रहा था कि कांग्रेस का सबसे खराब समय हो सकता है, उस वक्त में जहां अमेठी से वो हार गए, वहां यहाँ से चुनाव जीते वायनाड से और उसके बाद दोबारा यहाँ से वायनाड ने उनको जिताया। जी रायबरेली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने या छोड़ा, तब से पूरा वायनाड का हो, पूरा केरला का जनता का दिल की बात है। यहाँ से प्रियंका जी को लड़ाने के लिए उन लोगों का मांग था। प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका जी हाँ बोली। फिर लोग किस तरीके से उनके दिल के अंदर खुश है, क्या सोचे। प्रियंका जी भी अभी पार्लियामेंट में हो, लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के दिन भर रात मेहनत कर रहे थे। अभी एक नया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के संसद, सड़क से लेके संसद तक आवाज उठाने का काम प्रियंका गांधी जी करेंगे। और देश का जनता भी प्रियंका जी का एक पहली इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आने का इंतजार था लोगों का मन में, दिल में। वो अभी आज नॉमिनेशन के तौर पे सबसे ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के इस देश का महिला का, गरीब, मजदूर, युवा, छात्र, सभी वर्ग, सभी समाज का आवाज़ उठाने का काम प्रियंका गांधी जी पार्लियामेंट में और